चेतावनी देते हैं कि सर हमारी मांगों को मान जाइए, अन्यथा 8 और 9 ये टेलर है, उसके बाद में अनिश्चितकालीन ऑटो और ई रिक्शा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। आप एक तरफ मलाई भी खा रहे हैं और दूसरे तरफ हमको दोषी भी ठहरा रहे हैं, तो आप परमिट हमको दो ना, परमिट दो, हम बिना परमिट के क्यों चलेंगे। यानी 9 जुलाई को आपको मुकम्मल सड़कों पर हड़ताल देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं बेसिक भी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आपने स्वराज पोस्ट पे खबर देखा होगा कि ऑटो यूनियन की तरफ से 2 दिनों की बंदी को लेकर के जो बात कही गई थी, आज आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि आपको पटना जंक्शन पे एक भी आपको ऑटो चलते हुए आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, ये कारण क्या है, क्यों ये लोग बंदी किए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटो एवं ई रिक्शा संयुक्त संघ मोर्चा के द्वारा यहाँ पे बंदी का आह्वान किया गया है। साफ तौर पर लिखा गया कि यह आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल है। क्यों हड़ताल रखा गया, क्या कारण है, हम सीधे तौर पर यही से ही जानेंगे। जी क्या नाम हुआ, पहले आप अपना नाम। मेरा नाम अजय कुमार पटेल हुआ, ऑटो में यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और संयुक्त मोर्चा के सदस्य। कि आप लोगों ने 2 दिवसीय जो हड़ताल की जो बात कह रहे हैं, कारण क्या है? कारण बस इतना ही है कि जो ट्रैफिक एसपी साहब ने जो नई यातायात व्यवस्था बनाए हैं, वो यह कह करके बनाए थे कि सभी संगठन के लोग उसमें सहयोग करें। हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया और सहयोग के बाद हम लोग को धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता आई, जिसके बारे में हम लोग उनको अवगत कराना चाहते थे और अवगत भी कराने की कोशिश भी की पत्राचार के माध्यम से, लेकिन वो हमारी बात को अनदेखा अनसुना करते गए। अंत में जब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। हम लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया, प्रशासन को दिया, तब जाके आनन फानन में प्रमंडलीय आयुक्त साहब ने बैठक बुलाई और हमारी बात को सुना गया। तो सुनने के बाद हम लोगों ने जो सुझाव दिया, सुझाव के ठीक विपरीत काम किए। तो अब बताइए कि हम लोग क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम लाचारी बस आंदोलन कर रहे हैं। कोई शौक नहीं है कि हम ऑटो चालक ई रिक्शा चालकों को बंद करा करके और अपना रोजी रोटी बंद करके अपनी जीविका का ठप करके हम यहाँ आंदोलन करें, ये हमारी मजबूरी है। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार सरकार की तरफ से लगातार नए नए नियम लाए जा रहे हैं। मल्टी मॉडल हब बना दिया गया, रूट निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी अगर पश्चिम की तरफ जो गाड़ियां जाएंगी वो मल्टी मॉडल हब से खुलेंगी, जो आपके जो पूरब की तरफ जाएंगी वहां आपको यू टर्न के पास से खुलेगी, विनय सिनेमा हॉल के पास से। जब काम हो रहा है तब फिर क्यों सरक रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छा कहा कि मल्टी मॉडल हब का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि ऑटो चालकों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अगर हुआ है तो पटना जंक्शन में जाने वाले रेल यात्रियों की सुख सुविधा के लिए हुआ है। वहाँ जबरन हमें घुसाया गया है। आप चले जाइए, वहाँ की व्यवस्था को आप खुद देखिए, आप कितना चढ़ाव देख पर चढ़कर हमारे ऑटो चालक ई रिक्शा चालक ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और वहाँ जाकर रुकते हैं। तो ऊपर में कोई सवारी तो आती नहीं, मजबूरन हमको स्लोपिंग पर उतार करके और ब्रेक पर पैर रख करके और एक घंटों इंतजार करना पड़ता है सवारी के लिए। और उसी ठीक बगल में आप चले जाइए दूसरे रैंप में, तो आप देखिएगा परिवहन निगम की बसें धड़ल्ले से आ रही है और जा रही है, उनको सवारी भी उपलब्ध हो रहा है। तो हमारी मांग है कि ये जो मल्टी मॉडल हब आपने बनाया है, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा को जबरन घुसा रहे हैं, आप घुसाइए, हम घुसने को भी तैयार हैं, लेकिन जो समानांतर व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे बस चलती है, आप निचले तल पर हमको भी जगह दीजिए, हम भी चलने को तैयार है। अब मल्टी हब जो है जिस दिन से बना है उसमें गड़हन लग गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नया नियम लाया जा रहा है उसमें ये भी लिखा है कि जो भी रोड परमिट नहीं रहेगा उसको 5,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। अच्छा, ठीक कहा आपने, परमिट का फाइन लगेगा। परमिट का फाइन क्यों लगेगा और कौन उसका जवाबदेह है? आप धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं गाड़ियों का, 15 साल का टैक्स लेते जा रहे हैं और परमिट का चालान भी भरवाते जा रहे हैं और परमिट दे भी नहीं रहे हैं। तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? जवाबदेह तो सरकार है या परिवहन विभाग। आप एक तरफ मलाई भी खा रहे हैं और दूसरे तरफ हमको दोषी भी ठहरा रहे हैं,
तो आप परमिट हमको दो ना, परमिट दो, हम बिना परमिट के क्यों चलेंगे? आप रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और हम बिना परमिट को चलने को विवश से मजबूर है। ये हमारी जवाबदेही नहीं है, ये परिवहन विभाग की जवाबदेही है। चलिए आपको मैं चारों तरफ पहले यहाँ का माहौल आपको दिखाना चाहूंगा। CITU सीटू के तरफ से यहाँ पे जो बंदी का आह्वान किया गया, कितने तादाद में यहाँ पे ऑटो चालक जो है चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग और भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पप्पू जी, मैं आपसे लगातार सवाल करता हूँ, हमेशा जब भी ऑटो चालकों के साथ कोई भी परेशानी होती है मैं आपसे आता हूँ, बातचीत करता हूँ। कल भी आपसे बातचीत हुई थी मेरी, आप हमेशा व्यवस्था को लेकर के सवाल करा करते हैं, लेकिन आज सड़क पे क्यों उतरना पड़ा आपको? देखिए, जब आप सवाल करते हैं, जब आप प्रयास करते हैं और जब सत्ता के तरफ से, प्रशासन के तरफ से अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो आपके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बच जाता है। आंदोलन हम लोगों ने मजबूरी में किया है। इस आंदोलन के माध्यम से भी हमारी इतनी सी मांग है कि जो हमारा मांग है आप हमारे साथ बैठक करिए, बैठक के माध्यम से आप सुनिए, अगर हमारे मांग जायज़ है तो आप उस पर विचार करके हमारा समाधान करिए। आप समाधान नहीं करिएगा तो गाड़ियों का परिचालन कैसे होगा? इससे हमारा रोजगार और यात्रियों के यातायात की सुविधा दोनों जुड़ी हुई है। हम यहाँ कहीं पे अतिक्रमण करने नहीं आए हैं। आपको जो सड़कों पर अतिक्रमण दिखता है वो आपके व्यवस्था की वजह से दिखता है, हमारी गलतियों की वजह से नहीं दिखता है। अच्छा पप्पू जी, यहाँ स्टेशन के पास तो ऑटो नहीं चल रहे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऑटो चल रही है, यानी पूरी तरह से बंदी नहीं हो पाई है। नहीं, उसका एक कारण और भी है कि देखिए, हमारे ऊपर जो दबाव आया अचानक से, उस दबाव में हम लोगों ने हड़ताल करने का जो निर्णय लिया कि 10 तारीख से आप पर 5,000 रुपये का फाइन किया जाएगा, हमारी समस्याओं को सुनने से इनकार किया गया। तो जो हम लोगों ने हड़ताल का निर्णय लिया उसमें बहुत सारे चालक साथी ऐसे भी थे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो उन जानकारी के अभाव में सड़कों पर आए हैं। हम लोगों के साथी जो है उनको अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग इन मुद्दों को लेकर हड़ताल में। कल यानी 9 जुलाई को आपको मुकम्मल सड़कों पर हड़ताल देखने को मिलेगा। आज छिटपुट गाड़ियां चली है, जानकारी के अभाव में चली है, और कोई बात नहीं। चलिए यहाँ कुछ लोग और भी, उनसे हम जानेंगे। बाबा, आप भी ऑटो चलाते हैं, ये उम्र हो गई, कितना साल से आप ऑटो चलाते हैं? हम 75 से 75 से चलाते हैं। ऑटो चलाते चलाते पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के महासचिव है। अच्छा, हाँ, उस समय से लेकर के अभी तक में क्या तब्दीली हुई है ऑटो चालकों के लिए? बहुत तब्दीली हुई है। क्या? अभी जो नया ट्रैफिक एसपी आए हुए हैं हाँ। वो हिटलर शाही हैं। कौन? ट्रैफिक एसपी चाहते हैं मनमाने ढंग से जो हम ऑटो चालक पर, जो हम रिक्शा चालक पर हाँ। जो कानून थोपेगा वो मान जाएंगे। हाँ। लेकिन उन ट्रैफिक साहब को, ट्रैफिक एसपी साहब को, उनको हम लोगों ने मदद किया, अच्छा। बहुत मदद किया। उस टूटी है जो कि उनके पास हम लोग ने गए थे, उनको बोला गया था सर हमको ये दिक्कत है, इसका समाधान आप कर दीजिए। उन्होंने तैस में आकर उठ कर इनमें की आप लोगों से मीटिंग नहीं करेंगे, अंतिम मीटिंग है। हम आपका चैनल के माध्यम से ट्रैफिक एसपी साहब को हम चेतावनी देते हैं, देख के बोले। हम चेतावनी देते हैं कि सर हमारी मांगों को मान जाइए, अन्यथा 8 और 9 ये टेलर है, उसके बाद में अनिश्चितकालीन ऑटो और ई रिक्शा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भाई देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं जाम लगता था तो ऑटो चालक को ही जिम्मेवार ठहराया जाता था, आप लोगों के लिए व्यवस्था भी होगी, उसके बाद भी आप लोग सड़कों पर हैं। कहाँ पर व्यवस्था हमको मिला? मल्टी मॉडल हब बन गया, पुराने वाला पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग कहने के लिए कह दिया बाकी हम लोग के मिला कहाँ जगह? अब जगह नहीं मिला, इसके कारण हम लोग जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं तो बीच पर 5,000 7,000 ऐसे फाइन काट देवल जरा मनमानी है। पीछे से फोटो काट ले रहा है, खींच के मतलब फाइन कर दे रहा है। अधिक यह मनमानी है और क्या है। ट्रैफिक एसपी से लेकर मतलब पुलिस प्रशासन के मन बढ़ गया है पूरा। हम लोग के कुछ सुविधा नहीं मिला है। यह हम लोग के कहना है कि हम लोग के पूरी मांग पूरी करें। क्या मांग क्या है? मांग है कि हम लोग के सुविधा देवल जाओ और जो परमिट के सब चीज के जारी है वो हम लोग के जारी कर दिया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो चालक जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इतने तादाद में ऑटो चालक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, ये तो बस एक ट्रेलर है और कहीं ना कहीं
अभी अगर इनकी बातों को, इनकी मांगों को अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठ सकते हैं, आगे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।